आज हम प्रश्न बैंक को हल करेंगे। सत्र 2020-21 प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं विषय भौतिकी। ये देखिए कक्षा 12वीं भौतिक विषय इकाई फर्स्ट आ गई है। इसमें लिखे हैं विद्युत आवेश व एवं क्षेत्र अध्याय 1 का ये आपका बहुविकल्पिक प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। ऑब्जेक्ट दिए हैं एप्सिलॉन 0 1/एप्सिलॉन 0 1/4πε0 और 4πε0। तो आपका ये है दूसरा नंबर 1/एप्सिलॉन 0। ये वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। ठीक है, चलिए दूसरा दिया है एप्सिलॉन 0 का मात्रक है। तो ये इसमें कौन सा है एप्सिलॉन 0 का मात्रक? पहला है कूलाम बटे न्यूटन मीटर, दूसरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, तीसरा है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका तीसरा है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तीसरा है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक ई से दर्शाते हैं। ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। एफ मीन्स न्यूटन और क्यू मीन्स कूलाम आवेश। ठीक है, तो सी बटे एन पहला है, दूसरा एन बटे सी, तीसरा सी बटे जूल और चौथा है जूल बटे कूलाम। तो जो आपका दूसरा आंसर है न्यूटन बटे कूलाम यानी एन बटे सी, ये दूसरा आपका आंसर है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो पहला है 1.6 गुणे 10⁻⁹, दूसरा है 6.25 10⁻⁹, तीसरा है 6.25 गुणे 10⁻18, चौथा है 6.25 10⁻19। तो इसका आपका तीसरा सही है 6.25 गुणे 10⁻18, ये आपका तीसरा सही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका सही है 6.25 गुणे 10⁻18 तीसरा विकल्प। आपका पांचवा विकल्प है बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका आपका है दूसरा आंसर E बराबर E अनुपात 1/r²। ठीक है, दूसरा आपका इसका सही है E अनुपात 1/r²। अब ओमीय का विमीय सूत्र है, मतलब आवेश का विमीय सूत्र है। छठवां क्वेश्चन है आवेश का विमीय सूत्र। आवेश बराबर होता है Q बराबर धारा गुणे समय। तो धारा का एम्पियर, समय का टाइम। तो तीसरा विकल्प है आपका A/T सही। ठीक है, छठवें का तीसरा विकल्प आपका सही है। अब ये क्वेश्चन आए, क्वेश्चन छोड़ते हैं, अपन अगले विकल्प में चलते हैं। अध्याय 2 में, अध्याय 2 का नाम है स्थिर विद्युत क्षेत्र तथा धारिता। इसका पहला विकल्प है बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला विद्युत विभव का मात्रक है। चार दिए हैं कूलाम, फेरड, वोल्ट, ओम। तो विद्युत विभव का क्या मात्रक है? विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, तीसरा इसका सही है। अगला है पृथ्वी का विद्युत विभव होता है। पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक व सभी। तो इसका पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है? शून्य होता है। पहला विकल्प सही है। अगला है गोलीय चालक की विद्युत धारिता होती है 1/4πε0, दूसरा है 4πε0 r², तीसरा है 4πε0 × r, चौथा 4πε0 r का क्यूब। तो जो आपका तीसरा है 4πε0 × r, ये आपका सही है। गोलीय चालक की विद्युत धारिता होती है 4πε0 × r, तीसरा विकल्प सही है। तीसरे का तीसरा। अगले में चलते हैं, चौथा है संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता में क्या प्रभाव पड़ता है? पहला अपरित रहती है, दूसरा घटती है, तीसरा बढ़ती है, चौथा शून्य हो जाती है। तो संधारित्र के प्लेटों के बाद वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम यानी परावैद्युत माध्यम भरते हैं तो उसकी धारिता क्या हो जाती है? उसकी धारिता बढ़ जाती है। तीसरा आपका सही है। चौथे का विकल्प तीसरा सही है। ठीक है, दो संधारित्रों को श्रेणीक्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। देखिए, जब संधारित्रों को हम श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं तब उनका क्या होता है? आवेश एक समान होता है। ठीक है, विभव नहीं होता है। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विभव एक समान होगा, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आवेश एक समान होगा। तो इसका पांचवें का पहला सही है, आवेश एक समान होगा। ठीक है, अब आ गए हैं आपके प्रश्न। तो प्रश्न फिर से छोड़ेंगे, अब चलेंगे अगली इकाई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये है इकाई सेकंड, यूनिट आ गई आपकी सेकंड, अध्याय 3 धारा विद्युत। धारा विद्युत से आपको विकल्प पढ़ना है। पहला प्रश्न है बहुविकल्प प्रश्न का, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, धनावेशों का प्रवाह, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह, अणुमुक्त प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। यानी चालक में विद्युत धारा किस कारण प्रवाहित होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इसका दूसरा सही है। पहले का दूसरा क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, कितनी होती है? अनंत, अधिक, कम, शून्य। तो अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है। दूसरे का पहला सही है। तीसरा विकल्प है दोनों प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। देखिए, जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समान क्या होगी? धारा। और जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विभवांतर समान होगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में संयोजन करने पर हमारे समान क्या होती है? विभवांतर, धारा, धारा विभवांतर और धारा न विभवांतर। तो इसका जो दूसरा है आपका धारा, विद्युत धारा समान होती है जब हम दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विभवांतर होगा। तो इसका आपका तीसरे का दूसरा है विद्युत धारा। एक तार को खींचने पर उसकी लंबाई दुगना करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? यदि लंबाई दुगनी हो जाएगी तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, क्योंकि R बराबर होता है, R अनुपाती होता है L का वर्ग। ठीक है, L की घात 2 होता है। तो जो R प्रतिरोध
उसकी लंबाई दुगनी कर दें, दुगना कर देंगे यहाँ पर, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, तो जो r है प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, तो लंबाई यदि दुगनी हुई तो प्रतिरोध उसका 4 गुना हो जाएगा। चौथे का चौथा सही है। फिर है ओमीय प्रतिरोध है संधि डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, संधारित्र ट्रांजिस्टर, तांबे का तार। तो जो ओमीय प्रतिरोध वह है जिसमें ओम का नियम लागू होता है। ठीक है, तो तांबे का जो तार होता है ओम का नियम इसमें लागू होता है, तांबे का तार ओमीय प्रतिरोध है। इसके बाद है विद्युत धारा कैसी मात्रक। विद्युत धारा कैसी मात्रक सबको पता होगा, विद्युत धारा कैसी मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका तीसरा सही है, विद्युत धारा कैसी मात्रक एम्पियर होता है। अब चलते हैं रिक्त स्थान में। रिक्त स्थान पहला है विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक। विभव प्रवणता को रो से दर्शाते हैं। रो बराबर होता है भी बटे लंबाई, भी बटे एल होता है। ठीक है, तो विभव प्रवणता भी का हो जाएगा वोल्ट और एल का हो जाएगा मीटर, तो इसका ऐसे मतलब हो गया वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, विभव प्रवणता को रो से दर्शाते हैं, तो विभव प्रवणता कैसे मतलब क्या हो गया वोल्ट प्रति मीटर। अगला विकल्प है विभवमापी की संतुलित स्थिति में उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका प्रतिरोध होता है शून्य। क्या होता है, इसका प्रतिरोध होता है शून्य। ठीक है, शून्य हो गया इसके प्रतिरोध। अगला है किरचॉफ का प्रथम नियम संरक्षण के सिद्धांत के पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित। ठीक, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण। किरचॉफ का दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम वह किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। दूसरा किस पर है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। पहला है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित, किरचॉफ का दूसरा नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम। मीटर सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। इसका है आपका व्हीट स्टोन सेतु जो होता है P/Q बराबर R/A है। ठीक है, तो पांचवें का विकल्प रिक्तान का है आपका व्हीट स्टोन सेतु। छठवां है विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि में टिक करना है, विद्युत धारा अदिश राशि। विद्युत धारा घनत्व कौन सी राशि है, तो विद्युत धारा घनत्व है आपकी सदिश राशि। विद्युत धारा घनत्व सदिश है, विद्युत धारा अदिश है। ठीक है, छठवें में अदिश है और सातवें में सदिश। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल डियर इनके सर तथा बेल आइकन को प्रेस करें।